सत्यवादिता की जब भी बात आती है तो नाम आता है महाराजा हरिश्चंद्र का। महाराजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे। वे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी थी तारामती और पुत्र रोहिताश्व। एक बार की बात है, उन्होंने सपना देखा कि उन्होंने किसी तपस्वी को अपना पूरा राज्य दान कर दिया है। अगले दिन महर्षि विश्वामित्र दरबार में आए और उन्होंने महाराजा हरिश्चंद्र को उनका सपना याद दिलाया। याद दिलाते ही महाराजा को पूरा सपना याद आ गया। जब महर्षि ने दक्षिणा की मांग की तो महाराजा राजकोष से दक्षिणा लाकर देने जा रहे थे। महर्षि विश्वामित्र ने टोका कि अरे, जब तुम पूरा राज्य मुझे दान कर चुके हो तो राजकोष तुम्हारा कैसे हुआ? महाराजा ने कहा, हाँ, यह राज्य, राजकोष और यह महल सब अब आपका हो चुका है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा। वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ महल छोड़कर बाहर निकल गए। पूरे दिन उन्होंने कोशिश की स्वयं को बेचने की, लेकिन उन्हें कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा था। आखिर शाम को उन्हें एक व्यक्ति ने खरीदा। इस तरह से उन्हें मिला शमशान घाट पर कर लेने का कार्य। उनकी पत्नी तारामती को एक व्यक्ति के घर में झाड़ू पोछा बर्तन आदि करने का काम मिला। जो महलों में रानी बनकर थी वो घर में काम करने लगी। जो राजा थे वे शमशान घाट पर कर लेने का काम करने लगे। यह काम भी महाराजा हरिश्चंद्र पूरी सत्यनिष्ठा के साथ करते थे। एक बार एक घटना हुई। घटना ये कि उनके पुत्र रोहिताश्व को सांप ने डस लिया। तारामती के पास इतना धन नहीं था कि वे कफन भी खरीद सकें। वे रोते हुए अपने पुत्र का शव लेकर शमशान घाट पहुंची, लेकिन उनके पास तो कर देने भर के भी पैसे नहीं थे। इस पर भी महाराजा हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य निष्ठा पर टिके रहे और उन्होंने कहा कि यदि तुम कर नहीं दोगी तो यह मेरे मालिक के साथ विश्वासघात होगा। यदि तुम कुछ नहीं दे सकती तो तुम अपनी साड़ी का ही एक हिस्सा फाड़ कर दे दो, वही मैं कर समझकर स्वीकार कर लूंगा। तारामती अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ कर देने ही जा रही थी कि भीषण गर्जना हुई। महर्षि विश्वामित्र आए और उन्होंने कहा कि यह तो तुम्हारे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की परीक्षा थी। तुम पति पत्नी ने इस परीक्षा को बहुत सत्य निष्ठा और धर्म के साथ निभाया है। उन्होंने उनके पुत्र रोहिताश्व को भी जीवित कर दिया और पूरी राज्य संपदा भी महाराजा हरिश्चंद्र को वापस सौंप दी। इस प्रकार से बहुत कष्ट सहते हुए भी महाराजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी धर्म विमुख नहीं हुए, कर्तव्य निष्ठा से नहीं हटे, सत्य से नहीं हटे। इसी कारण महाराजा हरिश्चंद्र का नाम आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है और उन्हें कहा भी जाता है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। यह थी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी।